तो सबसे पहले सबको नमस्कार और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टाइटल से आपको पता चला है कि जो टॉपिक है हमारा वो है अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अब ये क्या होता है और कब किया जाता है? अफॉरेस्टेशन कब करना है, रिफॉरेस्टेशन कब किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली बात ऐसी है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनका रहना, फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं वो दो तरह के मेन फैक्टर्स से बनता है। एक होते हैं लिविंग फैक्टर्स जैसे प्लांट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स, ह्यूमन, एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेस, जो भी दिखते हैं नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्सेट्रा। तो ये जो मेंबर है दे आर लिविंग मेंबर्स। एंड जो दूसरा है वो है नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि हवा है, पानी, मिट्टी, दैट इज सॉइल, रॉक्स, एंड सनलाइट, टेम्परेचर। दीज आर सम नॉन लिविंग फैक्टर्स। ओके, सो लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दोनों मिलके यहाँ पे एनवायरनमेंट बनता है, करेक्ट। अब ये जो एनवायरनमेंट है इसमें ये जो दोनों फैक्टर्स है, पहले को जैसे हमने कहा लिविंग वन दैट इज बायोटिक एंड दूसरों को हम कहेंगे नॉन लिविंग अबायोटिक, ठीक है। सो दिस बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबल सर्वाइवल और देयर प्रेजेंस। वन फैक्टर इज गोइंग टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर, ठीक है। जैसे कि नॉन लिविंग फैक्टर्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अल्टर करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और दोनों मिलके यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी। सॉरी, बेसिकली इट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायो मीन्स लिविंग, बायोस, एंड डाइवर्सिटी इज द डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमें अलग अलग तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं, उनमें हमें जो बदलाव या फिर वैरायटी दिखती है उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये बायोडाइवर्सिटी भी अलग अलग लेवल की हो सकती है। जैसे कि एक हो सकती है स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, दैट इज वन स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद हो सकती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कि ऑर्गेनिजम्स काफ़ी रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से लेकिन जीन लेवल पे उनमें कुछ डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और एक आई थिंक थर्ड इज काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली अलग है दूसरे से, ठीक है। तो ये कुछ डाइवर्सिटी जो होती है यहाँ पे होती है। तो नेचर में डाइवर्सिटी होती है, नेचर प्रिफर्ड डाइवर्सिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट में ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ रहते हुए दिखाई देती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और वो फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, herbivorous animals are there, carnivorous animals are there, omnivores are there, some fungus and microbes are also there. These living organisms live, survive, they grow, they flourish in the forest ecosystem. तो फॉरेस्ट उन्हें एक तरीके से जो सारे रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट में उन ऑर्गेनिजम्स को जो भी चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल होता है। तो फॉरेस्ट अपने आप को हमेशा रिन्यू करते रहता है। जो ओल्ड स्पेसीज है, जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है, आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड दे गॉट डाइड, वो मर जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज्ड, और उसके बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर जो मिनरल्स है वो सब डिकम्पोज होके वापस सॉइल में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, हवा में उनकी जो बॉडी के अंदर के गैसेस है वो रिलीज हो जाते हैं, एंड ऑल दोज मटेरियल्स गेट बैक टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। और फिर वही मिनरल्स एक तरीके से वही माइक्रो मॉलिक्यूल्स बाय मीन्स ऑफ प्लांट्स फिर से लिविंग सिस्टम में एंटर करते हैं, फूड चेन में एंटर करते हैं, ठीक है। तो
फॉरेस्ट अपने आप में एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम होता है, जो अपने आप को उसके अंदर जो सारे ऑर्गेनिज्म है उन्हें अच्छे से वो सस्टेन करने की क्वालिटी रखता है। अब हुआ क्या कि हमने हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम जिसको लेके हम चल रहे हैं, एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ है या फिर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हमने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट सेक्टर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप गूगल पे डेटा आपको बहुत मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा डेटा लेके अभी बैठा हूँ, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। हमने बहुत सारे फॉरेस्ट को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि इंडिया की बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के नाम पे जो फॉरेस्ट का कटिंग हो रहा है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका जो रिस्टोरेशन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर हम फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो इट विल टेक मच टाइम, बराबर है। क्योंकि कोई एक पेड़ है, मानो है एक 12-15 फुट या फिर उससे ज़्यादा मीटर ऊंचा कोई पेड़ है, उसको ग्रो करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। कुछ पेड़ 10 से 12 साल लेते हैं, और दे सर्वाइव लाइक वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो लाइक सैकड़ों सालों तक पेड़ जीते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कम उनका लाइफ साइकिल होता है, तो वो रिन्यू हो जाते हैं, मतलब उनकी जो सीड्स है, फ्रूट्स है, उससे फिर से नए नए प्लांट बनते हैं, और जो पूरा फॉरेस्ट है तो वो डेवलप होता है। लेकिन तो रिस्टोरेशन की बात आती है तो हमने देखा कि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कट करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल समय नहीं लगता, हम इजीली उसको काट देते हैं जब भी चाहिए। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, वुड कटिंग है, मशीनों के ज़रिए हम आजकल जंगल का सफाया कर देते हैं। 1 घंटे भर में कितना एकड़ जंगल पूरा साफ हो सकता है। लेकिन रिस्टोरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम। अगर हम जंगल को रिस्टोर नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल भी अल्टीमेटली खतरे में आ जाएगा, बराबर है। क्योंकि हमें फॉरेस्ट से जो मिलता है, दैट वी कॉल फॉरेस्ट रिसोर्सेस, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम किसी और तरीके से अवेलेबल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पहला है कि ऑक्सीजन, है ना, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, ये चीज़ें फॉरेस्ट से हमें मिलती है। प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके एयर ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बराबर है। तो ये सर्विसेज है, उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मैंने कहा, उसमें प्लांट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। प्लांट्स कीप द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड सराउंडिंग कूल कंपेरेटिवली। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो बैठा हूँ, ये छोटा पेड़ है, 6-7 फीट का भी नहीं है, लेकिन बड़ी धूप है। अभी दोपहर के 12:30-1 बजने को आए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आई फीलिंग वेरी कम्फर्ट, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल यहाँ पे धूप का एहसास नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली, है ना। बाहर चिलचिलाती धूप है, कड़ी धूप है, लेकिन छाँव में बैठा हूँ तो एक कूलिंग यहाँ पे इफेक्ट मिल रहा है, ठंड का एहसास यहाँ पे हो रहा है, बराबर। तो ये जो सर्विसेज है फॉरेस्ट की हमें जो मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर हमारा सर्वाइवल जो है मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो रिस्टोरेशन की जब बात करेंगे तो हमें 2 तरीके जो हम करेंगे बात, वो है, एक है रिफॉरेस्टेशन और एक है एफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन डेफिनेटली इससे हमें पता चलता है कि जो कोई फॉरेस्ट था, कहीं पे जंगल है, उसको किस प्रोसेस में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट ग्राउंड्स एक्सेट्रा, तो ऐसे किसी भी माध्यम के लिए हमने जंगल को वहाँ पे काट दिया, पेड़ों को काटा है, अब उसको हमें रिस्टोर करना है। ठीक है, तो उस केस में हम रिफॉरेस्टेशन जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक जैसे कि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमने रास्ते पेड़ काटे हैं ना, नासिक में कहीं तो भी कटाई हुई थी, तो हमने काटे, तो हम एक के बदले 100 पेड़ लगाएंगे। इतने पेड़ लगाएंगे कि आप सोचते रहोगे इससे पहले इतने पेड़ किसी सरकार ने नहीं लगाए थे। ठीक है, तो चलिए वो बात अलग बात है, गवर्नमेंट अपने जुमले जो है देते रहते हैं, सरकार उस पर कितना वो एक्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, एक पेड़ अगर हम काटते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके बदले एटलीस्ट 10 तो पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके हम नेचर का कहीं ना कहीं वो बैलेंस है उसको मेंटेन कर पाएंगे, बराबर। तो वो है रिफॉरेस्टेशन।
अब अफॉरेस्टेशन क्या है? इस केस में हम क्या देखते हैं, जो कोई ऐसा बैरन लैंड है, कोई ऐसी इलाका है जहाँ पे प्लांट जो है काफ़ी कम हो चुके हैं, किसी भी रीज़न से, नेचुरल रीज़न है जैसे कि बारिश नहीं हुआ है, ड्राई एयर चल रहा है, या फिर किसी दूसरी कोई एक्टिविटी हुई नेचुरल जिससे प्लांट जो है वहाँ पे कम हो गए, जंगल विंगल वहाँ पे रहा नहीं है। तो ऐसे ऐसे एरिया में अगर हम डेलिबरेटली वहाँ पे प्लांट लगाते हैं, जैसे कि कोई बैरन आपको पहाड़ मिल गया है, छोटी पहाड़ी है या फिर कोई किनारा है, तो ऐसी जगह पे अगर हम पहली बार हम प्लांटेशन करते हैं तो उसे कहेंगे अफॉरेस्टेशन। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज ऑन अ बैरन लैंड वेयर देयर वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग राइट नाउ, या फिर हमने उसको तोड़ा नहीं है, तो ऐसी जगह पे देखा ट्रेन का आवाज सुनाई दिया पास में पटरी है, पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ तो दूर से ही उसका जो सायरन है या फिर हॉर्न है रेलवे का बड़ा तेज सुनाई दे रहा है। तो ये अफॉरेस्टेशन है। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन ये दोनों ही टेक्निक्स है, इन दोनों का ये डिफरेंस हमने देखा, इन दोनों की मदद से हम फॉरेस्ट को जो है रिस्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में बात करते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। यस।